दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। जैसे कि एक पहला क्वेश्चन कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको कोडिंग आना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन है जो अक्सर का पूछा जाता है। तो देखिए, आपको कोडिंग आने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। ठीक, ये एक पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो आता है कि डिजिटल मार्केटिंग में कितने मॉड्यूल हैं, मैं क्या सीख सकता हूँ, क्या डिजिटल मार्केटिंग पूरी सीखनी पड़ेगी। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन है। ओके, सो जैसे तरीके से इंजीनियरिंग होती है, दूसरी कोई भी मतलब एजुकेशन स्ट्रीम होती है, तो उसके अंदर होता है ना, जैसे इंजीनियरिंग में या CS करना है या EC करना है, नंबर ऑफ मतलब मॉड्यूल्स होते हैं ना, कि आप किस मतलब क्षेत्र में जाना चाहते हो, उसमें निच होती हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में भी होता है, जैसे SEO होता है, SEO एक्सपर्ट आप बन सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं ना। अगर ये नहीं करना तो आप सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हो, इसको SSM बोलते हैं। ठीक, सोशल मीडिया मार्केटर मतलब जैसे कि मैं कर रहा हूँ यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम, टिकटॉक, पॉडकास्ट, हर जगह अपना कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट डाल रहा हूँ ताकि लोगों को वैल्यू मिले। मैं आपको यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ ना, तो इस तरीके से। तो ये होते हैं सोशल मीडिया मार्केटर। वो भी दो प्रकार के होते हैं, मतलब कुछ लोग पेड होते हैं, मतलब पेड भी करते हैं और फ्री वाले भी। जो मैं इस समय कर रहा हूँ ये फ्री मेथड है। पेड मेथड क्या होगा कि मैं फेसबुक पे, गूगल एडवर्ड के थ्रू, या कह सकते हैं टिकटॉक पे या लिंक्डइन पे कहीं पे ऐड लगाता हूँ, उनको मतलब कंपनी को पे करता हूँ कुछ रुपए, तो वो हो गया पेड मीडिया। ठीक, और जो ऑर्गेनिक के थ्रू अब करते हैं, जैसे कि हमने SEO कर दिया और अपना एक अकाउंट ग्रो कर रहे हैं, लिंक्डइन अकाउंट ग्रो कर रहे हैं, टिकटॉक अकाउंट ग्रो कर रहे हैं, तो ये जो मिलियन फॉलोवर ले लेना फ्री में, तो ये हो गया फ्री में डिजिटल मार्केटिंग, आई मीन सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई है ना। तो ये दो हो गए मॉड्यूल। इसके बाद एक आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि आप ईमेल के थ्रू मार्केट करते हो। कैसे कि आप पहले, माना एक आपकी साइट है, आपने वहाँ पे लोग आते हैं, वो मतलब SEO से रैंक हो वो साइट, और उसके थ्रू वो लोग सब्सक्राइब करते हैं आपके ईमेल को, है ना। तो उस तरीके से आपके पास लीड आ गई। या फिर आप लीड जनरेशन कर सकते हैं, जैसे कि आपने एक लैंडिंग पेज बनाया, गूगल के थ्रू ऐड लगा दिया, है ना, या फिर आप फेसबुक के थ्रू ऐड लगा दिया और उस ऐड में आपने लैंडिंग पेज बना दिया, तो वो जो रीडायरेक्ट होकर लैंडिंग पेज पे जाता है, वहाँ पे उसको आपने एक पर्टिकुलर चीज़ पे मतलब फोकस करा दिया कि आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना, ईमेल दे देना अपने, और अपना ये दे दीजिए और आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं आपको यहाँ पे कुछ दे रहा हूँ। ठीक, या यहाँ पे आप वैल्यू मिल रही है ना। या फिर लोग लीड मैग्नेट करते हैं, मतलब कि कुछ ऐसा फ्री में स्टेप दे देते हैं जिससे कि वो उसके थ्रू मतलब ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं ना। जैसे कोई चीज़ फ्री में मिल रही हो तो आप कोशिश करोगे कि उसको आप सब्सक्राइब कर ही लोगे, है ना, चाहे बाद में आप लो ना हो। तो इस तरीके से उनके पास लीड जनरेट हो जाती है, मतलब ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं, और फिर वो उन फ़ोन नंबर का क्या करते हैं, एक ऐप आता है मेल चिप करके। ठीक, और भी आते हैं उससे, पर ये थोड़ा ज़्यादा फेमस है तो मैंने वही को बता दिया। तो उसके थ्रू वो ऑटोमेटिक मतलब ईमेल डालते रहते हैं। ठीक, ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो एक टाइम पे हर जगह ईमेल पहुंच जाती है जितने उनके पास ईमेल आईडी होती है, ऐसा होता है। या फिर वो एक ड्रॉप का सिस्टम होता है कि पहले दिन बंदे को ये इंट्रोडक्शन वाली, फिर दूसरे दिन ये, ऐसे मतलब गैप करके वो मतलब कहते हैं ड्रॉप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग ऐसे, ठीक, उसको कहते हैं। तो ये हो गया ईमेल मार्केटिंग का। फिर इसके बाद आता PPC वही गूगल की ऐड जो लगाते हैं ना, तो उसमें पे पर क्लिक बोलते हैं। पे पर क्लिक का मतलब कि वो ऐड जो मतलब पे पर क्लिक, नाम ही से समझ में आ रहा है कि पे पर क्लिक, जब क्लिक करेगा तभी पे होगा। मतलब कि सपोज अगर मैंने कोई ऐड लगाया है और मैंने ऐड लगा दिया और मेरा एक भी रुपया अभी नहीं खर्च हुआ, ऐड हर जगह दिख रहा है, किसी ने उसमें तभी रुपया कटेगा जब कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा, उस ऐड पे, तब हमारा रुपया कटेगा, तब चार्ज होगा कि हाँ किसी ने आपके लैंडिंग पेज पे कोई आया है, उसने क्लिक किया। ठीक, चाहे भले वो क्लिक करके बैक हो जाए, वो तो हमारा गया लॉस में। तो इसीलिए होता है कि जो PPC इस तरीके के ऐड होते हैं, ये टारगेट करके लगाए जाते हैं। बिडिंग भी की जाती है। बिडिंग क्यों की जाती है पता, कि ताकि वो फर्स्ट सेकेंड पे जो होता है ना, जैसे कि SEO में फर्स्ट सेकेंड होता है, उसी तरीके से ऐड में भी फर्स्ट सेकंड होता है, तो वहाँ बिडिंग हो जाती है। मतलब जैसे कि बोलते हैं ना एक तरीके से IPL की भाषा में कि वो नीलामी होना, है ना। तो ये चीज़ होती है।
कि जो ज़्यादा मतलब रुपया देगा उसको ऊपर रखेंगे पहले नंबर पे, उसके बाद नीचे। तो ये सिस्टम रहता है PPC में और एडवर्ड में, गूगल में, ठीक। तो ये हो गया। अब बात आती है, ये कुछ मेन मॉड्यूल हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताए। आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, ब्लॉगिंग भी मतलब SEO फिर आपको सीखना पड़ेगा। अगर ब्लॉगिंग में आप इंटरेस्टेड हो, वो भी अपनी निच के हिसाब से जा सकते हो। अब आप जनरल ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, अब वो ज़माने गए, क्योंकि अब निच स्पेसिफिक ब्लॉग ज़्यादा जल्दी रैंक होते हैं। उसको भी SEO में अगर आपको बहुत सी चीज़ जाननी तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे कंटेंट देता रहता हूँ, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग करना क्या होता है। एक्चुअल में यहाँ पे आपको डिजिटली मार्केट करना होता है। जैसे आप ट्रेडिशनल क्या करते थे कि जाते थे कहीं होर्डिंग लगाते थे या टीवी पे ऐड दिखाते थे, उसमें पता भी नहीं चलता था। सपोज दैट आपका ऐड आ रहा है टीवी पे कार का, ठीक, लेकिन टीवी जो है वो बच्चा देख रहा है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि बच्चा कार लेने वाला नहीं, यू नो, ओके। सो बच्चा तो कार नहीं लेगा। तो हमको क्या है, वहाँ पे हम टारगेट नहीं कर पाते थे कि हमारी एक्चुअल ऑडियंस क्या है, माने हमारा कस्टमर कहाँ पे। वी डोंट नो वेयर इज माई कस्टमर। सो बट in digital marketing you can target any specific country, area and any gender and age group. You can target anyone through Facebook and Google, ओके। सो ये बेनिफिट है। अब देखिए, आपको माना ऐसे इंटरेस्ट भी उसमें आप डिजाइन कर सकते हो फेसबुक ऐड में, कि हम इस बंदे को ऐड दिखाना है। उसको क्या लगेगा कि नेचर की कॉल है। नेचर का कॉल समझते हो कि जब किसी को कोई ऐड हर जगह दिखता है ना, कि उसको इंस्टाग्राम पे भी वही ऐड, उसको फेसबुक पे वही ऐड, तो वो एकदम कि उसके दिमाग में क्लिक करेगा। अगर थोड़ा साइकोलॉजी उसकी थोड़ी ढीली हुई, मतलब इतना उसको पता नहीं होगा गोरिल्ला मार्केटिंग के बारे में, तो वो कहेगा शायद भगवान ही चाहता तभी तो ये इधर उधर हर जगह दिख रहा है ना, तो वो शायद खरीद ले। तो ये होती गोरिल्ला मार्केटिंग। चाव लोग से घेरो उसको हर तरीके से, है ना। तो ये चीज़ होती है। तो होप आपसे को यहाँ पे वैल्यू मिली होगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ अगर वैल्यू मिली तो प्लीज़ वीडियो को यार शेयर कर देना, लाइक कर देना। और मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में विथ न्यू इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।